आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इवैल्यूएशन सिस्टम और एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड। इवैल्यूएशन क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक हमको अपना उद्देश्य जो है ना वो पूरा करना है और कहाँ तक हम पूरा कर लिए हैं, है ना, कहाँ तक हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए हैं। तो ये चीज़ होती है। आगे लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच पीपल्स हैव अचीव्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। वही बात है, हम क्या करके, हम कलेक्ट करके, एनालाइज करके और इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को कहाँ तक अपने उद्देश्य को पूरा कर लिए हैं, ये देखने की कोशिश हम किस में करते हैं, ये जो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं किस में, हम इवैल्यूएशन में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, नॉन रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ये सारे टाइप्स हैं। एक एक करके टाइप्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं ना हम, तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, पहले डायग्नोस करते हैं पूरे बॉडी को, तब पता लगाते हैं अच्छा ये आपको ये दिक्कत है, ये बीमारी है आपको, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर करते हैं, यानी कि दवाइयाँ देते हैं उसी हिसाब से। वैसे ही क्लासेस में जब टीचर देखते हैं जो अच्छा इस स्टूडेंट को समझ क्यों नहीं आ रहा, हम तो पढ़ा तो ठीक रहे हैं, सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है उसको समझ नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। वहाँ पे डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, जो आखिर दिक्कत क्या है इसके साथ, डिफ़िकल्टीज क्या है इसको, है ना, वो देखने की कोशिश करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने से क्या पता चलती है, डिफ़िकल्टीज पता चलती है, वीकनेस पता चलती है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता चलता है कि अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पता चल जाती है टीचर को। और जैसे ही पता चलती है कि प्रॉब्लम क्या है, वैसे ही क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर जो है ना वो लेते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मेनली क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि दिक्कत क्या है स्टूडेंट को, है ना, क्यों नहीं समझ पा रहा है वो। नेक्स्ट है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, प्लेस किया जाएगा स्टूडेंट को। जैसे कि स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है, पहले उसका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट लेने के बाद जो है ना उसको सेक्शन वाइज बांटा जाता है, सेक्शन ए में जाओ, सेक्शन बी में जाओ, सेक्शन सी में जाओ। ऐसे ही कोई कोर्स में एडमिशन लेने हम जाते हैं तो क्या होता है, पहले पहले टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट लेने के बाद जो है ना क्या होता है, हमको उस कोर्स में दाखिला लिया जाता है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन में ये देखने की कोशिश की जाती है क्या हम उस प्लेस के हिसाब से पूरी तरह जो है ना सक्षम हुए कि नहीं हुए, हमारे पास एबिलिटी है कि नहीं उस प्लेस पे जाने की, है ना। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट होता है तो उससे पहले क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, अच्छा ये उस पोस्ट के लिए जो यो है ना योग्य है कि नहीं है। उसी तरह यदि हम बात करें स्टडी में तो उसमें भी ये देखने की कोशिश की जाती है कि हम उस पोस्ट के लिए, हम उस प्लेस के लिए जो योग्य है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अभी हम उतने ज़्यादा योग्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कैपेबल हुए कि नहीं हुए। तो ये होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, है ना। तो उसमें एक छोटा सा टेस्ट लेकर के ये इवैल्यूएशन जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव और समेटिव है ना, दोनों हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव जब कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं, सर पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, किसी को खड़ा करके पूछ रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं उसके बाद खड़ा हो जाओ, बताओ अभी क्या पढ़ाए हम, चलो ठीक है तुम ये बताओ कि ये क्या होता है ना। तो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द स्टडी स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितना जानता है, उसको कितना पता है ना। तो क्या होता है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का फीडबैक भी ले रहे हैं। समझ में आ रही बात, बताओ क्या होता है। ठीक है, यदि जिसको समझ में आ गया बताओ, हाथ खड़ा करो, तुम खड़े हो जाओ, हाँ बताओ। तो इस टाइप से क्या होती है, इवैल्यूएशन की जाती है। तो जो इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द स्टडी होती है ना, पढ़ाई के दौरान जो इवैल्यूएशन की जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक, नेक्स्ट है
समेटिव इवेल्युएशन। अब समेटिव क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव से अलग हो जाएगा। फॉर्मेटिव क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टडी होगा, पढ़ाने के दौरान किया जाएगा। और समेटिव इवेल्युएशन क्या हो जाएगा, एंड ऑफ द कोर्स होगा, एंड ऑफ द स्टडी होगा, है ना। पूरे साल पढ़ाई हुई और उसके बाद जो है ना लास्ट में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, समेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा, है ना। लास्ट में एग्ज़ाम लेने के बाद डिसाइड किया जाएगा, जिसको जितना मार्क्स आएगा उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कौन फर्स्ट हुआ, कौन सेकंड हुआ, कौन आगे कौन पीछे, इस टाइप से चीज़ें होगी, है ना। तो यहाँ पे जो है ना कहीं लास्ट में जो है ना इवेल्युएशन किया जाता है ना। अब बोलिएगा बीच में जो टेस्ट लिया जाता है यूनिट टेस्ट वगैरह वो किस में आ जाएगा, तो यूनिट टेस्ट बीच में लिया जाता है ना ड्यूरिंग द स्टडी, छोटे छोटे टेस्ट, तो वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आ जाएंगे, उसको समेटिव में मत डालिएगा। यूनिट टेस्ट जो होगा वो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में होगा, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, दो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और दूसरा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में याद रखिएगा, जब एक स्टूडेंट का कंपैरिजन करते हैं दूसरे स्टूडेंट से तो उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि एक कट ऑफ निकलता है ना। मान लीजिए 40 सीट है और वहाँ पे लगभग मान लीजिए 500 बच्चे ने आवेदन किया है, 500 बच्चे ने आवेदन करके एग्ज़ाम दिया है, तो उस हिसाब से क्या होगा, 40 सीट ही है ना, 40 सीट है तो उसी हिसाब से क्या निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा। सबका एक दूसरे से क्या है, कॉम्पिटिशन है ना। एक यदि अच्छा कर रहा है तो दूसरे पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, समझ में आ रही बात। तो कहीं ना कहीं क्या कंपटीशन है, बोलते कंपटीशन एग्जाम दे रहे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या एक दूसरे से कंपैरिजन होता है सबका, है ना। और उसके बाद क्या होता है, कट ऑफ लिस्ट जारी होता है, कोई वहाँ पे एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, सीट फिक्स है, ठीक। तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अच्छा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्राइटेरिया फिक्स होगा। मान लीजिए 100 नंबर लाना है, तो 100 नंबर लाना है हमको, तो 100 नंबर मान लीजिए 500 बच्चा एग्जाम दिया, 500 में से 400 बच्चा भी 100 नंबर ले आएगा तो सब का सब क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और 500 में से मान लीजिए 50 बच्चा ही 100 नंबर ला पाया तो 50 ही पास होगा। तो यहाँ पे जो है ना क्राइटेरिया फिक्स है, एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो रहा है बल्कि अपने आप से कंपेयर हो रहा है। तो जब खुद से कंपैरिजन होता है तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, और जब दूसरे से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए 100 नंबर ले आए तो हो गया पास। तो यहाँ पे क्या है, खुद से कंपैरिजन है ना। एक स्टैंडर्ड को हमको क्या करना है, मीट करना है, हमको दूसरे को नहीं देखना है कौन कितना ला रहा है, क्योंकि हमको तो 100 नंबर लाना है ना। लेकिन नॉर्मल क्या करना है, दूसरे को भी देखना है दूसरा कितना ला रहा है। यदि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन दूसरा हमसे भी अच्छा कर रहा है तो उसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये सारे इवैल्यूएशन के टाइप्स थे, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग आगे की क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।